एक ही मांग है हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से। वैकेंसी निकाले हैं 10,709 को, उसको जल्द से जल्द काउंसलिंग करवा के हम लोग को नियमित नियुक्ति दिया जाए। 2 साल से, कोई 16 साल से, सभी ऐसे हैं। नहीं होगा तो हम लोग सभी लड़ाई लड़ने के लिए। तो हम लोग स्थायी नियुक्ति करने के लिए बोले हैं, तो कभी ना कभी तो करेंगे ही, पर थोड़ा देर है, पर करेंगे तो जरूर है, करना होगा। अभी तक तो नहीं मिलने आया है कोई। इलेक्शन के समय आश्वासन दिया जाता है कि वोट डालो, और इलेक्शन खत्म हो गए, जीत गए, सत्ता में आ गए तो फिर सबको भूल जाना है। चुनाव खत्म, सब खत्म। उम्मीद तो जैसे पहले कहते थे वैसे उम्मीद बहुत है, लेकिन पता ना उनका उम्मीद कहाँ चला गया। सरकार एकदम बिल्कुल ही निकम्मी सरकार है। हम लोग को इतना पता नहीं था जो वोट दिए। अब अपने डिस्ट्रिक्ट में ही यूपीएससी HSC एग्जाम करेंगे तब ही सुनवाई होगा। अब ऐसा लगता है स्थिति देखते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव फुटेज। मैं हूँ आपके साथ रोहित। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप मेरे पीछे ये जो महिलाओं की भीड़ देख रही है पूरे बिहार भर की एने में। आपको बताते चले कि 8 दिनों से ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं, लेकिन इन लोग का मांग है क्या कुछ है, आइए हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग 8 दिनों से हड़ताल पर बैठे जी, बस एक ही मांग है हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग की जो वैकेंसी निकाले हैं 10,709 को, उसको जल्द से जल्द काउंसलिंग करवा के हम लोग को नियमित नियुक्ति दिया जाए। कितने दिनों से आप लोग सेवा में, कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं? हम लोग 3 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 16 साल से, सभी ऐसे हैं। मतलब नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे। सुनना तो चाहिए। अभी तक तो उम्मीद पे ही है, लेकिन अगर नहीं होगा तो हम लोग सभी लड़ाई लड़ने के लिए। लड़ाई लड़िएगा जी। आप बताइए, 8 दिनों से आप लोग बैठी हुई है, कितना उम्मीद है नीतीश तेजस्वी से, ये बताइए। उम्मीद तो है कि आगे काम जारी करेंगे। अगर नहीं, हाँ उम्मीद है, अभी तो लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि वो हमारा कहना सुनेंगे, मानेंगे कि हम लोग बहुत दिनों से हड़ताल पे हैं, इसके चलते हम लोग स्थायी नियुक्ति करने के लिए बोले हैं, तो कभी ना कभी तो करेंगे ही, पर थोड़ा देर है, पर करेंगे तो जरूर है, करना होगा। आप लोग कोई मिलने आया या नहीं? अभी तक तो नहीं मिलने आया है कोई मिलने नहीं आया। कोई नहीं। केवल इलेक्शन के समय आश्वासन दिया जाता है कि वोट डालो, और इलेक्शन खत्म हो गए, जीत गए, सत्ता में आ गए तो फिर सबको भूल जाना है। चुनाव खत्म, सब खत्म। बस आप बताइए, कितने सालों से आप लोग सेवा में? हम 16 साल से सेवा में हैं। 16 सालों से हैं। कितना और हम लोग का अभी 17,720 रुपया मिलता है हम लोग को। एक टीचर की बहाली जब हुई थी, जो मुखिया किया था, मुखिया के द्वारा बहाली हुई थी, शिक्षा मित्र की बहाली 1500 रुपया में, उनका पेमेंट अभी 45,000 रुपया है। और हम लोग जहाँ के वहीं पर हैं, जबकि हम लोग का कोई छुट्टी नहीं है। अगर तीज है तो भीख मांगने जाना पड़ता है कि सर तीज है, छुट्टी दे दीजिए। जितिया है सर, छुट्टी है, दे दीजिए। उन लोग का हर फेस्टिवल का छुट्टी है। हम लोग को दिन रात 1 मिनट छुट्टी नहीं है। कोरोना में घरे जा के इस दरवाजे पर जाते थे तो उस दरवाजे की औरत बोलती थी, ना दीदी वहाँ ना, हमारे दरवाजे पर सुइया दीजिए। एक घर नहीं छूटा हुआ है हम लोग से। उतना कोरोना में हम लोग ड्यूटी किए। यादव वादा करते थे, स्वास्थ्य मंत्री वही है। कितना उम्मीद है उनसे, ये बताइए। उम्मीद तो जैसे पहले कहते थे वैसे उम्मीद बहुत है, लेकिन पता ना उनका उम्मीद कहाँ चला गया। और सत्ता में आते आते हमको तो यही समझ में नहीं आता था। तेजस्वी यादव नहीं सुन रहे हैं? बिल्कुल नहीं सुनते, तो वो आते नहीं मिलने हम लोग से। मिलने अभी तक कोई नहीं आया है मिलने हम लोग से। सरकार एकदम बिल्कुल ही निकम्मी सरकार है। हम लोग को इतना पता नहीं था जो वोट दिए हम लोग। निकम्मी सरकार है, बिल्कुल निकम्मी सरकार है। आप लोग दिए थे हम लोग, तभी तो कुर्सी पर बैठे हैं। उम्मीद पे वोट किए थे, वो नहीं हुआ। आप बताइए, आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? 8 दिन से आप लोग बैठे हैं, कोई मिलने आप लोगों से अभी स्ट्राइक जो ये चल रहा है वो कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक हम लोग से वार्ता नहीं हो जाती है कुछ उन लोगों की। सर लोग आते हैं यहाँ। कितने सालों से सेवा में आप लोग? हम 9 साल से। 9 साल से। कितना उम्मीद है और क्या लगता है कि आगे आप लोग की बातें को सुनी जाएगी? बिल्कुल, जिस उम्मीद से उन्होंने हम लोग से वोट मांगा कि आप लोग वोट दीजिए हमको, जब हम स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, जब हमारी सरकार होगी तो हम आपके लिए अच्छा करेंगे। वो जिस उम्मीद उन्होंने हम लोगों से किया था, हम लोग अपने उम्मीद पर खरा उतार के उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया हम लोगों ने। आज हम लोग उनसे उम्मीद रख रहे हैं ये चीज़ का कि सर हमारी बात सुनिए, हमारी परेशानियों को समझिए। आज 9 दिन से हम लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं, इतना कड़ाके की धूप है, तो
उम्मीद तो है कि वो सुनेंगे, अब कब सुनेंगे ये तो वही जानते हैं। 9 दिनों से बैठी है, रात में आप लोग कहाँ पे स्टे करते हैं? रात को कहीं कहीं कोई अपने रिलेटिव के यहाँ रुकते हैं हम लोग, फिर सुबह को आ जाते हैं। लेकिन ये हड़ताल जारी है? हाँ, हड़ताल तो कंटिन्यू जारी, जब तक बातें नहीं होती, हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक तो कंटिन्यू जारी ही रहे। तेजस्वी यादव अपना वादा भूल रहे हैं? भूल रहे हैं, बिल्कुल भूल रहे हैं। सर से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि सर, जिस उम्मीद से आप लोग जब सत्ता में नहीं थे, जो उम्मीद से आप हम लोगों से वोट मांगे, जब हम आप लोग को वोट किए और आपकी सरकार बन गई, तो अब हम लोग की आपसे उम्मीद है कि हमारे लिए अच्छा कीजिए। जो 7/22 की वैकेंसी है उसको 2018 के नियमावली के अनुसार पूरा किया जाए, बस यही। और भी कुछ महिलाएं हैं, हम इन लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग क्यों बैठी आप लोग ये बताइए। 8 दिनों से बैठी है, कोई मुलाकात करने आया सरकार का अधिकारी? कोई नहीं मुलाकात हम लोग से करने आया है। हम लोग की बहुत उम्मीद थी कि यहाँ स्वास्थ्य मंत्री आएंगे, हम लोग से कुछ मिलेंगे। मिलने के बाद होता कि हम लोग का कुछ विश्वास जगता, जिस विश्वास से हम लोग उनको इस पद पे बैठाए थे, वो विश्वास आज पूरा नहीं हो रहा है। उम्मीद था तेजस्वी यादव से, वो उम्मीद हम लोग की पूरा नहीं हो रही है। 8 दिनों से अब उम्मीद है यही कि अब वो हमसे आके मिले, नहीं मिलेंगे तो अब हम लोग ये 150 किलोमीटर 180 किलोमीटर दूर जो हम लोग यहाँ पटना के धरना देते हैं, अब वो नहीं करेंगे। अब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ही UPSC HSC जाम करेंगे, तब ही सुनवाई होगा। अब ऐसा लगता है स्थिति देखते हुए। अब डिस्ट्रिक्ट में ही अपने हाँ, बस अब यही होगा। कितना उम्मीद है तेजस्वी यादव से, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री वही है? यही उम्मीद है उनसे कि हम लोग का ये जो वैकेंसी निकला था, काउंसलिंग जल्दी से जल्दी करवा दे हम लोग को। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, इसलिए तो यहाँ आए हैं ना उतना दूर। आप बताइए कितना उम्मीद है? हम लोग आए हैं कि काउंसलिंग जल्दी से जल्दी करवा दें। 8 दिनों से बैठी हैं आप? जी, 8 दिनों से, 8 तारीख से नहीं आया, कोई भी नहीं आया अभी तक। अभी भी उम्मीद है जी, कोई मुलाकात करने आए? जी, उम्मीद है। चलिए, तो अभी आपने देखा, मेरे पीछे एक बार आपको हम फिर से भीड़ दिखाएंगे कि देख सकते हैं किस तरीके से पूरे बिहार भर की जो ANM महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे। और आपको बता दें कि बीते 8 दिनों से ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे और इनका साफ साफ कहना है कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग सेवा में हैं। हम लोग 8 साल से, कोई 9 साल से, कोई 15 सालों से कार्यकाल कर रहा है, कोई सेवा में। इनका साफ साफ कहना है कि अब हम लोगों को परमानेंट किया जाए। और वही नहीं, इन्होंने साफ साफ कहा कि जिस उम्मीद से हम लोग जो उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री भी हैं तेजस्वी यादव, उनको हम लोगों ने वोट किया, अब वो जो वादा किया था वो वादा से अब मुकर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव से जो उम्मीद है, जो भरोसा है, वो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो बिहार भर की जो ANM है, साफ साफ शब्दों में चेतावनी भी दे दी है कि अगर अब तेजस्वी यादव बातें हम लोगों की नहीं सुनती हैं तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।